स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की अपनी इस क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन वीडियो। तो जिस बच्चे ने अभी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देख रखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पीएन स्टेटमेंट है जो कि 1 + 4 + 7 अप टू दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। तो अपने को ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है बाय यूजिंग PMI, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा क्या कि जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे तो इसमें हम 3 बातें यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या गिवन स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है या नहीं। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या ये k के लिए ट्रू है और उसके बाद k + 1 के लिए चेक करेंगे। तो मैंने ये 3 के 3 स्टेप बताए थे आपको कि ये क्यों यूज किए जाते हैं और इससे क्या होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जब किसी स्टेटमेंट को पूरे नेचुरल नंबर के लिए अगर प्रूफ करना हो तो उसमें हम सबसे पहले किसी ना किसी एक एलिमेंट को प्रूफ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या पुट किया, n = 1 इन Pn। तो जब आप इस स्टेटमेंट में n की जगह 1 पुट करोगे तो इस n = 1 का मतलब क्या होता है, अप टू 1 टर्म, यानी कि हम 1 टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं LHS को यूज करूं तो इस LHS में हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 1, क्योंकि बात क्या की गई है, अप टू 1 टर्म। इसी तरीके से जब आप RHS यूज करोगे तो RHS में जहां n होगा वहां आप 1 पुट करोगे तो 3 × 1 - 1/2, तो 3 - 1 2/2 क्या हुआ, 1। तो LHS = RHS, तो Pn is true for n = 1। तो जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू। अब ये हमारा हुआ तो सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, we assume that it is also true for n = k। हमने क्या ये एज्यूम किया कि ये n = k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो क्या करना, इस स्टेटमेंट में जहां n है उस n की जगह आप k पुट कर दो। अब जब हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये n = k के लिए अगर ट्रू है तो ये k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये आपको स्पष्ट बता रखा है कि जब भी कोई नंबर, कोई स्टेटमेंट अगर कॉन्जुगेटिव टू नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट आपके ओवर R नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैंने फर्स्ट नंबर अगर k के लिए एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है तो ये नेक्स्ट k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो थर्ड स्टेप में आप लिखना, इट इज also true for n = k + 1। तो इसमें क्या करना कि जो आपका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को k तक तो एज इट इज लिखना। अब एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेज में हम LHS में 1 एक्स्ट्रा टर्म को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर तो n तक है और हम बात n + 1 यानी कि k + 1 की कर रहे हैं। तो हमने 1 एक्स्ट्रा टर्म को ऐड किया। तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो आपका सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप का जो LHS है उस LHS को एज इट इज लिखना
और उसके बाद 1 एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करना। और वो कैसे ऐड करोगे, तो आपके गिवन स्टेटमेंट में जहां n है उस n की जगह k+1 पुट करके। तो जैसे ही आप यहां k+1 पुट करोगे तो होगा क्या, 3k+1 -2 और RHS आपका क्या होगा, k+1 3k+1 -1/2। तो जब इस रिजल्ट को आप लिखोगे तो क्या होगा, ये 1 + 4 + 7 + 3k - 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3k + 3 - 2 यानी कि आप लिख सकते हो 3k + 1 और इधर क्या होगा k+1 और ये 3k + 3 - 1 यानी कि 3k + 2/2। तो अब अपने को ये रिजल्ट इसके इक्वल प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करने के लिए हमने LHS का यूज किया। और इस LHS में हमने क्या देखा कि इस पूरे का जो रिजल्ट है वो अपने को गिवन है और वो किसके इक्वल है, तो वो है k × 3k - 1/2। क्या है, 3k × 3k - 1/2। तो जब इसके बाद क्या है अपने पास 3k + 1, अब यहां से क्या करना, इसका एलसीएम। तो जब आप इसके एलसीएम को यूज करोगे तो क्या करना होगा अपने को, तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखो इसका एलसीएम आया 2, तो यहां बचा k 3k - 1 + 2 × 3k + 1। जब सॉल्व करोगे 2 तो ये हो जाएगा 3k² - k 6k + 2। तो रिजल्ट क्या आया, 3k² + 5k + 2/2। तो जब आप इस रिजल्ट का फैक्टराइज करोगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, तो पता है अपने को 3 × 2 6, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे 3 और 2। तो हम लिख सकते हैं 3k² 3k + 2k + 2/2। तो हुआ क्या, यहां से अगर मैं 3k कॉमन लूं तो बचेगा क्या k+1, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो k+1/2। और अगर आप इस रिजल्ट में से और इसमें से k+1 कॉमन लो तो क्या बचा 3k + 2/2। और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, तो ये रिजल्ट आपका है RHS के इक्वल, यानी कि आपका LHS और RHS क्या आया इक्वल। सो द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, अपने को गिवन है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब n × n + 1/2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। तो ये एक तरह से अपना फॉर्मूला बनता है, ये क्या है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस अपने को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स को ही यूज करना है। सबसे पहले हम n = 1 की बात करेंगे, फिर n = k और फिर n = k+1। तो सबसे पहले we put n = 1 in Pn। तो जैसे n = 1 की बात करोगे इसका मतलब नंबर ऑफ 1 टर्म। तो नंबर ऑफ 1 टर्म का मतलब कि आपके LHS में फर्स्ट टर्म क्या है 1 क्यूब, तो 1 क्यूब क्या होगा 1। और अगर हम RHS की बात करें तो RHS में n की जगह जब आप 1 पुट करोगे और उसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर 1। तो हमने देखा कि हमारा LHS और RHS क्या आया इक्वल। तो हम कह सकते हैं सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Pn स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए क्या है ट्रू है। अब सेकंड में क्या होगा,
यहां हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम डेट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसमें जहां जहां n है वहां अगर आप k पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, k इंटू के प्लस 1/2 होल स्क्वेयर। अब जब हमने इसको एज्यूम किया, अगर ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इससे नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटिव नंबर होगा यानी कि k प्लस 1, उस k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो थर्ड स्टेप में इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जब आप n इज इक्वल टू k प्लस 1 की बात करोगे तो आपको क्या करना है कि आपको Pn स्टेटमेंट का जो सेकेंड स्टेप में जो LHS है उसको पहले एज इट इज लिखना, और फिर इस स्टेप में एक एक्स्ट्रा टर्म को लिखना। वो एक्स्ट्रा टर्म कब आएगा, जब हम Pn स्टेटमेंट के LHS में जो n है उस n की जगह k प्लस 1 पुट कर दे। तो जैसे ही आप n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो ये k प्लस 1 क्यूब होगा, और RHS में क्या आएगा, n की जगह k प्लस 1, और यहाँ k प्लस 1 करोगे तो ये k प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में 2 और होल स्क्वायर। यानी कि अगर ये Pn स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। और अगर मैं इस बात को प्रूफ कर दूं, इस बात को ये शो कर दो कि ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को सेटिस्फाई कर रहा। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, तो जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये रिजल्ट है LHS को यूज करेंगे हम, LHS। तो LHS में जो ये रिजल्ट है इसकी वैल्यू गिवन है क्या, तो ये है k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वेयर प्लस में k प्लस 1 क्यूब। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहां क्या होगा, 2 का स्क्वेयर करोगे 4, और यहां k स्क्वेयर k प्लस 1 स्क्वेयर प्लस में क्या आया 4k प्लस 1 क्यूब। तो हमने देखा इस पूरे रिजल्ट हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इनका स्क्वेयर कर दिया। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वेयर, तो बचेगा क्या, तो यहां बचा k स्क्वेयर और यहां 4 इंटू k प्लस 1। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस 1 अपॉन में 4। और अपने को पता ही है किसकी आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, k प्लस 1 स्क्वेयर k प्लस तो जब आप यहां से k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, k प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और यहाँ से आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको लिख सकते हो k प्लस 1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस 4 को अगर लिखना चाहो तो 2 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा इस एलिमेंट का भी होल स्क्वायर है, इस एलिमेंट का भी होल स्क्वायर है, इस एलिमेंट का भी होल स्क्वायर है। तो अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। और यही रिजल्ट हमारे किसके इक्वल है, RHS, जो अपने को क्या करना था, प्रूफ। तो हमारा RHS यही है, तो हमारा LHS RHS के इक्वल आया। तो हम लिख सकते हैं सो PMI
So this statement is true by using principle of mathematical induction, hence proved. इन बातों को लिखकर आप क्या लिख सकते हो, hence proved. Pn स्टेटमेंट है 4 + 8 + 12 up to 4n 2n into n plus 1. Therefore n belongs नेचुरल नंबर. तो जब आप इस बात को प्रूफ करोगे तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने पुट किया वी पुट n = 1 इन Pn. तो जैसे इसको हम पुट करेंगे तो हमारा LHS क्या होगा, तो अब सबको पता है कि n = 1 का मतलब क्या है, सम ऑफ अप टू 1 टर्म. तो जब हम यहाँ से 1 टर्म की बात करेंगे तो हमारा LHS 4 होगा. और अगर हम RHS की बात करें और RHS में n की जगह हम 1 पुट करें तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, तो 2 × 2, तो 2 × 2 4. तो LHS = RHS. तो आप लिख सकते हो Pn इज ट्रू फॉर n = 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये n = 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू. अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है कि हम we assume that it is also true for n = k, कि हमने ये एज्यूम किया कि जो ये Pn स्टेटमेंट है ये k के लिए क्या है, ट्रू है. तो जब ये k के लिए ट्रू है तो जहां जहां इस स्टेटमेंट में n है वहां क्या पुट कर दो आप, k. तो ये हो जाएगा 2k k + 1. अब अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये k + 1 के लिए भी ट्रू होगा. तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1. और जब आप इस स्टेप को यूज करोगे तो आपके सेकंड स्टेप का जो LHS है उस LHS को पहले एज इट इज लिखना, फिर उसमें 1 एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करना, और उसको ऐड करने के लिए जो Pn स्टेटमेंट है उसके LHS में जहां n है उस n की जगह आपको k + 1 पुट करना होगा, और RHS में डायरेक्ट n की जगह k + 1. तो आपका रिजल्ट क्या आया, 4 + 8 + 12 up to 4k, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 × k + 1, इधर आपका 2 × k + 1 k + 2. अब अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आ जाए तो हमारा Pn स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा. तो इसके लिए हमने LHS को यूज किया. तो जब LHS को यूज करोगे तो आपको पता कि यहां से यहां तक का जो ये रिजल्ट है इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, और वो वैल्यू क्या है, तो वो है आपका 2k × k + 1. 2k × k + 1 बचा क्या, प्लस 4 × k + 1. तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा क्या रिजल्ट कॉमन है, तो एक तो मेरा 2 कॉमन है, एक मेरा k + 1 कॉमन है. तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया, k + 1 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, k. यहाँ से k + 1 कॉमन गया, 2 कॉमन गया, तो क्या बचा 2. तो अब ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट किसके इक्वल है, तो ये आपके RHS के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHS और RHS क्या आया, इक्वल. सो Pn स्टेटमेंट इज ट्रू. सो Pn स्टेटमेंट, ये लाइन जरूर लिख देना, स्टेटमेंट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. शॉर्ट फॉर्म में आप उसको PMI लिख सकते हो. हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ. प्यारे बच्चों, मैं हर क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो एक एक बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इन पर बेस्ड आपसे 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं. पावर n - 1 इज इक्वल टू x की पावर n - 1 अपॉन में x - 1. एक्चुअल में ये आपका जीपी का फॉर्मूला है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पुट किया n = 1 इन Pn स्टेटमेंट.
तो हमारा LHS क्या होगा, अप टू 1 टर्म, यानी कि LHS में तो रिजल्ट आपका 1 आया। अगर हम RHS की बात करें तो क्या होगा, x की पावर 1 माइनस 1 x माइनस 1, और x की पावर 1 क्या होगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, क्या आया 1। तो आपका LHS और RHS क्या हुआ, इक्वल। सो लिख सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हम यहां एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम डेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने ये एज्यूम किया कि ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रू होगा। तो आपके इस स्टेप में जहां जहां n है वहां आप k पुट कर दो, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x की पावर k माइनस 1 x की पावर k माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये रिजल्ट k के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो यहां लिखना इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना कि जो आपका सेकंड स्टेप है इसके LHS को एज इट इज लिखना सबसे पहले। तो जब आप इसको एज इट इज लिखोगे, इसके बाद इसमें आपको 1 टर्म ऐड करना, और उस टर्म को ऐड करने के लिए जो आपका Pn स्टेटमेंट है उसके LHS की जो nth वैल्यू है उस nth वैल्यू में n की जगह k प्लस 1 पुट करना, इक्वल टू RHS में डायरेक्ट जब k प्लस 1 पुट करोगे तो होगा क्या, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। अब अपने को प्रूफ करना है तो इसके लिए हमने LHS को यूज किया। तो LHS में क्या करना, यहां से यहां तक का जो रिजल्ट है ये अपने को गिवन है, ये किसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू है x की पावर k माइनस 1 x माइनस 1 प्लस क्या बचा x की पावर k। अब जब आप एलसीएम लोगे तो यहां से एलसीएम x माइनस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा x की पावर k माइनस 1 प्लस x की पावर k इंटू एक्स माइनस 1। तो करना सॉल्व, x की पावर k माइनस 1 x की पावर k इंटू एक्स माइनस x की पावर k अपॉन x माइनस 1। तो x की पावर k से x की पावर k कैंसिल। अब हमने देखा कि यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट किसके इक्वल है, तो ये आपके RHS के इक्वल आया, यानी कि हमारा LHS और RHS इक्वल। तो हम लिख सकते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिखना, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस d a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 d। तो ये हमारे सम ऑफ AP का फॉर्मूला होता है जिसको हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करना। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो अपना वही बेसिक रूल, सबसे पहले हम वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। तो जब हम Pn में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा LHS क्या होगा, तो LHS की वैल्यू a, क्योंकि अपने को पता है कि जहां n है यहां n का मतलब क्या है, अप टू 1 टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म। और अगर हम RHS की बात करें तो RHS में जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 2a प्लस 1 माइनस 1 d। तो 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 2a, 2 से 2 कैंसिल a। तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS। तो लिख सकते हो सो Pn इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू 1, कि जो आपका Pn स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू। सेकेंड स्टेप, तो यहां हम एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम डेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कि जो Pn स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो इस पूरे Pn स्टेटमेंट में जहां जहां आपको n मिले वहां वहां आप क्या पुट करोगे, k। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, a प्लस d, a प्लस 2d अप टू a प्लस k माइनस 1d इज इक्वल टू k बाय 2a k माइनस 1d। तो ये हमने क्या किया, Pn स्टेटमेंट में n की जगह k पुट किया। अब थर्ड क्या है, वी एज्यूम डेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना, सबसे पहले जो आपका सेकंड स्टेप है इसके LHS को एज इट इज लिखना। तो क्या होगा, a प्लस d अप टू a प्लस k माइनस 1d एज इट इज। अब इसके बाद इस रिजल्ट में वन टर्म एक्स्ट्रा लिखना। उस एक्स्ट्रा टर्म को लिखने के लिए क्या करना कि जो Pn स्टेटमेंट है उस Pn स्टेटमेंट की जो nth वैल्यू है उस n की जगह आपको k प्लस 1 पुट करना। तो आपका रिजल्ट क्या आया, और RHS में डायरेक्ट k प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस k प्लस 1 माइनस 1d। अब जब इस रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो आपका ये रिजल्ट क्या आया, a प्लस d अप टू a प्लस k माइनस 1d प्लस a प्लस k d इज इक्वल टू k प्लस 1 बाय 2a प्लस k d। ये अपने को प्रूफ करना है। अगर ये बात प्रूफ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो Pn स्टेटमेंट है वो इन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अब ऐसा प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले LHS को यूज किया, और LHS में इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू अपने को क्या गिवन है, तो इसका रिजल्ट है हमारे पास क्या, k बाय 2 2a प्लस k माइनस 1d प्लस में क्या बचा, a प्लस kd। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आया 2, तो यहां क्या होगा, k को 2a से मल्टीप्लाई करोगे 2ka प्लस kd को k से मल्टीप्लाई करोगे k स्क्वेयर d, माइनस 1 को d से माइनस d को k से मल्टीप्लाई करोगे माइनस kd। अब यहां इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 2kd, तो आपका रिजल्ट क्या आया, ये। अब यहां से देखो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वेयर d प्लस 2ka माइनस kd प्लस 2kd, तो प्लस का kd प्लस 2a अपॉन में 2। तो हमारा रिजल्ट क्या बचा, ये। अब इसको प्रूफ करने के लिए, इससे आगे प्रूफ करने के लिए क्या, आप ये देखो कि क्या कोई रिजल्ट आपका कॉमन है। अपने को क्या देखना होगा कि क्या कोई रिजल्ट आपका कॉमन है। तो देखो यहां k स्क्वेयर d है, यहां क्या है आपका kd। तो अगर k स्क्वेयर d और kd में से अगर हम kd कॉमन लें तो क्या बचेगा, तो हमारा बचा k प्लस 1 प्लस 2ka, और 2a में से अगर हम 2a कॉमन लें तो क्या बचा, k प्लस 1 अपॉन में 2। इस रिजल्ट में से और इस रिजल्ट में से हमारा k प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ 2a प्लस kd अपॉन में
2 और ये सारा का सारा रिजल्ट किसके इक्वल आया, RHS, जो अपने को प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, सो PN स्टेटमेंट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये रिजल्ट क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम यहीं तक करेंगे, बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट